नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलर 2024-25 में कल की डेट में यानी कि कल शाम से जो है कि आप लोग के स्टेटस तेजी से जो है कि वेरीफाई और रिजेक्ट होना शुरू हो गए हैं। दोनों चीज़ें हो रही हैं, स्टेटस वेरीफाई भी किए जा रहे हैं समाज कल्याण के द्वारा, रिजेक्ट भी किए जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग दोनों चीज़ों पर बात करेंगे। रिजेक्ट कौन से स्टेटस किए जा रहे हैं, वेरीफाई कौन से स्टेटस किए जा रहे हैं, उसके अलावा जिन लोगों का नहीं हुआ उनका कब तक हो जाएगा, और उससे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग का रहा है, जिन लोगों का स्टेटस वेरीफाई भी हो गया है उसके बावजूद उनका रिस्पांस पेंडिंग बाई पीएफएमएस देखने को मिल रहा है। तो उस पर भी बात करेंगे आखिर में वो कैसे सही होगा और वो कब तक सही होगा। तो ये जितने भी आप लोगों के डाउट है इस वीडियो के अंदर वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। आपको अपडेट भी पूरी मिल जाएगी, स्टेटस कौन से वेरीफाई हो रहे हैं, रिजेक्ट कौन से हो रहे हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा आपका स्टेटस चेंज हुआ है तो क्या हो सकता है। तो ये सारे सिनेरियो आपको इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को उससे पहले सभी लोग लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। देखो अगर आपको सटीक अपडेट पानी है, सही अपडेट पानी है तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लाइन से बात करते हैं रिजेक्ट वाले स्टेटस। पहले हम रिजेक्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग वेरीफाई देखेंगे। तो रिजेक्ट कौन से स्टेटस किया जा रहा है, देखो एक स्टेटस इस टाइप का निकल के आ रहा है जिसमें रिजेक्ट किया गया है। और ये रिजेक्ट क्यों किया गया, यहाँ पर देखिए रीजन आपको यहाँ पर इन्होंने कारण भी लिख दिया रिजेक्ट क्यों किया गया। जनरली लोग कारण लिख देते हैं रिजेक्शन का कारण। इन्होंने बोला कि इंस्टीट्यूट ने जो है कि इनकरेक्ट नंबर भरे हैं और डॉक्यूमेंट भी नहीं दिया है। यहाँ देखिए, इंस्टीट्यूट फिल द इन करेक्ट मार्क, इन को अलग लिख दिया है। इन करेक्ट मार्क मतलब गलत नंबर भरे हैं और साथ में डॉक्यूमेंट भी नहीं दिया। मतलब इसमें क्या हुआ कि दो गलतियां हैं। जो आप लोग हार्ड कॉपी सबमिट करते हो उसके मतलब आपके कॉलेज ने उसको अगर समाज कल्याण को वो नहीं दिया तो भी रिजेक्ट कर देंगे, और साथ में अगर आपकी डिटेल गलत है तो वो तो रिजेक्ट होगा ही। तो ये दो चीज़ें इस फॉर्म में गलत थी, इसलिए इस फॉर्म को रिजेक्ट किया गया। 13 फरवरी यहाँ पर डेट है, आप देख भी सकते हो। यहाँ पर आप डेट देख के चौक मत जाना, ये हो सकता है डेट पहले की हो, हुआ कल हो, तो ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर होती रहती हैं। ये हो गया पहला रिजेक्ट वाला स्टेटस। दूसरा स्टेटस वो सेम ही है जो भी हमने देखा। तीसरा स्टेटस देखिए, जो दूसरा स्टेटस सेकंड नंबर स्टेटस जो रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पर देखिए इनका रिजेक्ट क्यों किया गया है। यहाँ देखिए, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी 25 फरवरी के डेट में रिजेक्ट किया गया, यानी कल की डेट में। और कारण में देखिए क्या लिखा, अटेंडेंस परसेंट लेस देन 75%, यानी कि जो अटेंडेंस है यानी कि अनुपस्थिति है, जो उपस्थिति है आपकी, जो अटेंडेंस है वो 75 से अगर कम है। तो मैंने स्टार्टिंग से आपको ये बात बताई थी, अगर आप स्टार्टिंग से वीडियोस को फॉलो करते हो तो मैंने बोला था कि ये अटेंडेंस ऐसी चीज़ है कि ना तो इसमें मतलब इसमें ये लोग कोई भी रियायत नहीं देंगे। अगर आपका अटेंडेंस 75 से कम है तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो इसी तरीके से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 25 फरवरी की डेट में देखो इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और सिर्फ 1% के कारण रिजेक्ट हुआ है। अटेंडेंस कितना था इनका, 74% था। यहाँ देखिए, तो जितने लोगों का भी अटेंडेंस देखो कम था, मैंने उस टाइम बोला था जब करेक्शन का विंडो खुला था कि अपने कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए और किसी तरीके से उसको करके मिनिमम 75 करा लीजिए। 75 से ज़्यादा होना चाहिए, 75 होना चाहिए। 1% भी कम होने पर रिजेक्ट किया जा रहा है। समाज कल्याण का इसी तरीके का रूल है। आप देखो इनका रिजेक्ट हो गया, इनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी जिन लोगों का भी रिजेक्ट हो जा रहा है। रिजेक्ट होने का मतलब होता है कि आपको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलेगा। तो 75 से कम था इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया समाज कल्याण के द्वारा। अगला स्टेटस जो रिजेक्ट किया गया वो कौन सा है, वो इस तरीके का है। यहाँ देखिए एक और स्टेटस रिजेक्ट किया गया है। अब ये डेट पे कंफ्यूज नहीं होना, डेट भले पुरानी दिख रही है लेकिन सब कल की डेट में अपडेट हुए हैं। इसको भी देखो रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो गया। और कारण क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट्स नॉट सबमिटेड बाय कॉलेज। जो आपकी हार्ड कॉपी है यानी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कॉलेज द्वारा नहीं दिए गए समाज कल्याण को, इसके लिए रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि ये ऐसा रीजन पिछले सालों तक नहीं होता था, ये मैं लास्ट 2 सालों के बाद देख रहा हूँ कि ऐसा पहले कभी रिजेक्ट नहीं करते थे, जिसमें लोग सिर्फ और सिर्फ ये कारण लिख दिए कि डॉक्यूमेंट आपने नहीं दिया आपके कॉलेज में, इसके कारण इसको रिजेक्ट किया गया है। अगला स्टेटस देखिए, इसको क्यों रिजेक्ट किया गया है, ये बड़ा ही शॉकिंग स्टेटस है। देखो इनका स्टेटस रिजेक्ट हुआ है, क्या कारण है, इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा। जितने लोग का देखो इस तरीके का स्टेटस है उनके लिए देखो कंसर्निंग बात है। अगर आपका एक्चुअल में ये गलत है, इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स, मैंने आपको बोला भी था कि अगर आपका सच में से इनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर या मार्क्स, इन तीनों में से कुछ भी गलत है, अगर आपने करेक्शन नहीं किया ना तो अपने कॉलेज से करवाया, तो ऐसे केस में इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये देखिए इनका स्टेटस रिजेक्ट कर दिया गया। कारण क्या है, इनरोलमेंट रोल नंबर मिसमैच दिखा रहा था, कुछ गलत रहा होगा, इसको समाज कल्याण द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। कारण देख लीजिए यहाँ पर रीजन में वही लिखा हुआ है इनरोलमेंट रोल नंबर, और रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो गया है। तो ये हो गया इस तरीके का स्टेटस। और एक स्टेटस देखिए, शॉकिंग स्टेटस ये है एक वाला, जिसमें देखो यहाँ इनको समाज कल्याण द्वारा रिजेक्ट भी कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी रीजन नहीं लिखा है। ये क्यों, ये वही लोग बता सकते हैं। इसमें हुआ क्या होगा, उन्होंने इस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया लेकिन उन्होंने कारण टाइप करना भूल गए। उनके पास विंडो होती है, मतलब उनके पास ऑप्शन होता है जिसमें वो टाइप करते हैं रीजन रिजेक्ट करने के बाद, बट उन्होंने उसमें कुछ भी नहीं फिल किया, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करके आ रहा है। अब ये क्यों रिजेक्ट हुआ ये किसी को नहीं पता है। तो ये तो हो गया आप लोग के सारे जो है कि जो स्टेटस रिजेक्ट हुए हैं।
अब ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टेटस रिजेक्ट किए जा रहे हैं, स्टेटस वेरीफाई भी बहुत सारे किए जा रहे हैं। कुछ सैंपल मैं आपको दिखाता हूँ जो वेरीफाई किए गए हैं कल की डेट में। देखो, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, इनका स्टेटस देखिए वेरीफाई कर दिया गया। यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको वेरीफाई स्टेटस ऐसे दिखते हैं, वेरीफाई रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, इस तरीके से लिख के आता है 12 फरवरी। अब यहाँ पर डेट आपको अलग अलग देखने को मिली, लेकिन सब स्टेटस लगभग कल शाम में अपडेट हुए हैं। स्टेटस देखिए यहाँ पर वेरीफाई कर दिया गया, लेकिन अभी भी देखोगे तो अकाउंट वेरिफिकेशन जो है वो रिस्पांस पेंडिंग बाई PFMS ही है। ये कब वेरीफाई हुआ? देखो सिंपल सा, मैं आपको हर बार सबको एक ही चीज़ बताता हूँ। अगर आपका NPCI एक्टिव है, आपका NPCI एक्टिव है, आपका बैंक अकाउंट एक्टिव है, तो ये सब चीज़ों को इग्नोर मारना, ये चीज़ें अपने आप जाएगी ओके हो जाएंगी, वेरीफाई हो जाएंगी। अगर आपका यहाँ स्टेटस वेरीफाई, तो इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका NPCI हो रखा है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, आपका पैसा जो है कि आ जाएगा आपके खाते में। तो स्टेटस वेरीफाई किए गए, कुछ सैंपल और देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर देखिए इनका भी वेरीफाई किया गया 23 फरवरी की डेट में। और आपको दिखाता हूँ यहाँ पर देखिए। और हाँ, एक और चीज़, जैसे यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि इनरोलमेंट नंबर मिसमैच वाला, जैसे ये वाला स्टेटस था जिसको रिजेक्ट किया गया, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि रिजेक्ट ही किया जा रहा है इस तरीके के स्टेटस। ये वाले स्टेटस वेरीफाई भी किए जाएंगे अगर आपके फॉर्म में कुछ भी गलत नहीं है तो। अभी मैं आपको एक सिंपल दिखाता हूँ, आप में से किसी ने टेलीग्राम ग्रुप में ये शेयर किया हुआ था, तो वहाँ से मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ले आया था। तो देखो इनका स्टेटस क्या हुआ, इनका स्टेटस वेरीफाई हुआ 24 फरवरी की डेट की यहाँ पर डेट देखने को मिल रही है आपको। यहाँ देखिए डेट क्या लिखी है, 24 फरवरी डेट में इसको समाज कल्याण द्वारा वेरीफाई रिकमेंडेड हो गया है 24 फरवरी को। और इनका स्टेटस क्या था, यहाँ देखो इन्होंने लिखा है ना कि बिना स्टेटस अपडेट हुए DW से वेरीफाई हो गया, पहले मार्क इनरोलमेंट वाली समस्या थी। मतलब इनका भी वही इनरोलमेंट वाली समस्या थी जो पहले आपने भी स्टेटस देखा, इनरोलमेंट मिसमैच वाला रिजेक्ट किया गया था, तो इनका देखो वही था और इनका वेरीफाई भी कर दिया गया है। तो स्टेटस वेरीफाई भी किए जाएंगे इनरोलमेंट मिसमैच वाले, ऐसा जरूरी है कि रिजेक्ट किया जाएगा, डिपेंड करता है कि आपका सब कुछ डिटेल्स अगर सही है तो उसको वेरीफाई कर देंगे। ये भी स्टेटस देख लीजिए, कुछ और है। तो स्टेटस तमाम लोगों के वेरीफाई हुए हैं, जितने लोग वीडियो देख रहे हो। आपका स्टेटस क्या चेंज हुआ है, वेरीफाई हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, कमेंट में आप बता सकते हो कि आपका स्टेटस वेरीफाई हुआ है या अभी आपका क्या शो हो रहा है। तो ये वाला हो गया आपका स्टेटस जो चेंज हो रहा है उसके ऊपर लेके। अब एक जो डाउट आ रहा है आप लोगों का, यूपी बोर्ड वाला बहुत लोगों का आ रहा है, उस पर भी हम थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं। कोशिश करूँगा इसके ऊपर सेपरेट वीडियो है, लेकिन यहाँ पर बताता हूँ। यूपी बोर्ड देखो ये वाला बहुत सारी समस्या आ रही है, इसमें भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जितने लोगों को ये दिख रहा है परेशान नहीं होना, ये वाली समस्या भी अपने आप वेरीफाई हो जाएगी, अनलेस एंड अनटिल आपका कुछ गलत ना हो। देखो ये सब जितने भी स्टेटस दिखते हैं उनकी एक ही शर्त होती है कि यहाँ पर जो भी दिख रहा है आपका वो सच नहीं होना चाहिए। सच मतलब कि यहाँ पर वो गलत होना चाहिए। जैसे यूपी बोर्ड का मिसमैच दिख रहा है, रोल नंबर मिसमैच दिख रहा है, तो वो गलत होना चाहिए। मतलब आपका सब कुछ सही है तो आपको परेशान नहीं होना है, वो सब चीज़ें अपने आप करेक्ट हो जाती हैं और वेरीफाई हो जाता है समाज कल्याण द्वारा। अभी स्टेटस आप देख रहे हो तेज़ी से वेरीफाई हो रहे हैं, जिनका नहीं हुआ है उन पर बात कर लेते हैं। जिनका नहीं हुआ परेशान नहीं होना है, कल से शुरू हुआ अपडेट होना है, तो अभी पूरा टाइम बचा हुआ है, पूरा मार्च तक बचा हुआ है। ओबीसी वालों का पहले किया जाएगा क्योंकि ओबीसी का टारगेट है स्कॉलरशिप पहले देने का, उनका अपना विभाग टारगेट कर रखा है, तो उनके स्टेटस भले पहले वेरीफाई होंगे। लेकिन बाकी जनरल SC ST माइनॉरिटी आप लोग ये बहुत ज़्यादा टाइम है, 5 मार्च तक ऑफिशियल डेट है, उसके पहले तक इस बार लगा तेज़ी से काम किया जाएगा। तो 5 मार्च तक देखो सबका हो जाएगा वेरीफाई, और अभी सिर्फ और सिर्फ 26 तारीख हुई है, तो अभी एक हफ्ता पूरा बचा है, एक वीक बचा हुआ है, 7 दिन बचे हुए हैं। उसके बीच में आप लोग स्टेटस भी जो बचे हुए छात्र हैं उनका भी वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो ये थी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट कि आप लोग के स्टेटस चेंज होने लग गए हैं। आप लोग को मुबारक हो जिन लोग का स्टेटस वेरीफाई हो गया है। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। सो चलेगा इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक इन्फॉर्मेशन।